नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कक्षा 12वीं के लिए जो भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो चैप्टर वाइज चैप्टर मैं शुरू किया हूं। इसका पहला जो भाग है मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, जाकर आप लोग उससे देख सकते हैं। आज जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एग्जाम के ही दृष्टिकोण से ही नहीं, आप सोच लीजिए कि पूरा हमारा जो पहला चैप्टर है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि इसको आप नहीं समझते हैं तो आगे का जो भी डेरिवेशन है आपको समझ में नहीं आएगा। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए कल चर्चा हम लोग किए थे कि यदि दो बिंदु आवेश हैं, यानी दो कैसे भी आवेश हैं, यदि मान लीजिए कि प्लस क्यू है और प्लस क्यू के साथ प्लस क्यू यानी प्लस क्यू के पास जो है प्लस क्यू यदि आवेश होता है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। इतना तो आपको जानकारी है, यानी समान प्रवृत्ति के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, एक माइनस क्यों हो गया, मान लीजिए दूसरा आपका प्लस क्यों हो गया, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे तो यहाँ आकर्षण होगा, यहाँ प्रतिकर्षण होगा। अब यही आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, और ये चूंकि कूलाम ने नियम दिया था इसीलिए इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कूलाम ने क्या किया था। तो यानी दो बिंदु आवेशों के बीच में ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो जैसे दो आवेश दिखाई दे रहा है Q1 और Q2। अब ये आवेश कैसे भी हो, प्लस हो या माइनस हो या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा ही लगेगा, या तो आकर्षण का लगे और नहीं तो प्रतिकर्षण का लगे। तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए इस नियम में ये होता है, कूलाम के जो नियम है, कूलाम के नियम के अनुसार ये होता है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, ध्यान से समझिएगा, दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, कौन सा बल लगेगा, तो वैद्युत बल। तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए केवल रटना नहीं है, ठीक है ना, इसको समझिए ये क्या कह रहा है कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ क्षणों के लिए दोनों को हम धनावेश मान लिए, और मान लिए कि एक आवेश 2 कूलाम का है, एक आवेश 4 कूलाम का है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वह मान लीजिए दूसरा आवेश 4 कूलाम का हो गया और एक हो गया 8 कूलाम का। अब आप लोग बताइए कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा और इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, यदि इनका गुणनफल करते हैं तो 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाता है, 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाता है। तो इनके बीच जो है ज्यादा बल लगेगा अपेक्षा 2 कूलाम और 4 कूलाम के बीच लगने वाले बल से। यानी जितना ही हम इन आवेशों की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही तीव्र इनके बीच में बल लगेगा। स्वाभाविक बात है, समझिए अगर जी 1 कूलाम के 2 आवेश है तो कम आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन ये 10 कूलाम का दोनों हो गया 10-10 कूलाम का, तो इनके बीच की जो वैद्युत बल है, यानी इनके जो बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, इसका मान ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही सिंपल है कि कूलाम ने पहली शर्त में बोला था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, ध्यान से समझिए। कूलाम ने दूसरा नियम दिया था कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, यानी F का जो मान है, ये जो बीच की दूरी आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये होता है 1/r का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है समझिए इसको। यदि मान लीजिए अभी ये इतनी दूरी पर है, r दूरी पर, यदि इनके बीच की दूरी घटाएंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक बात है कि और इनके बीच में जो बल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी और नजदीक ले जाएंगे तो और वैद्युत बल क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन और दूर ले जाएंगे तो वैद्युत बल क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैद्युत बल का मान क्या होता है, घटता है। दूरी को घटाएंगे तो वैद्युत बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। इतना आपको मालूम हुआ। तो F अनुक्रमानुपाती हो गया 1/r का स्क्वायर। हम ये देख रहे हैं कि F जो है इन चीजों पर निर्भर कर रहा है, Q1 Q2 पर और R पर। अब समीकरण 1 और 2 से यदि इसको हल किया जाए ये हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे तो F दो चीजों पर निर्भर हो रहा है, यानी F किस पे निर्भर, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ऊपर Q1 Q2 और ये हो जाएगा R का स्क्वायर। आप लोग पढ़ते हुए इतने दिन से आ रहे हैं तो आप लोग को मालूम है
जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया जाता है, चिन्ह हटाया जाता है, यहाँ एक नियतांक आता है, और जो नियतांक आता है ये हो गया आपका नियतांक f इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोला जाता है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 और बटा में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र होता है कूलाम के नियम के हिसाब से वैद्युत बल की गणना करने के लिए। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। अब ये इसका ये जो पूरा मान है इतना, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान फिक्स होता है 9 गुणे 10⁻9। इस पूरे नियतांक का मान फिक्स होता है 9 गुणे 10⁻9। लेकिन ये है कि भाई इसमें 4 हमको समझ में आ रहा है, 4 का मतलब 4 होता है, पाई हमको समझ में आ रहा है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। ये एप्सिलॉन 0 क्या है, ये के क्या है, ध्यान से समझिए। तो जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युतशीलता। हालांकि ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, आप सिंपल इसको वैद्युतशीलता कह सकते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या बोलते हैं, ये होती है वैद्युतशीलता, और इसका मान भी फिक्स होता है। इसका मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है ये होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। याद रखें, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। हालांकि आपसे ये पर्टिकुलर पूछता है, लेकिन उसमें आपके पेपर में दे भी देता है, जो महत्वपूर्ण नियतांक है, स्थिरांक है, उनका मान आपको दे देता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के में एप्सिलॉन 0 क्या है, तो ये है वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, ये होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। उसके बाद के क्या है, तो के को हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। याद रखिए के क्या होता है, तो के होता है माध्यम का परावैद्युतांक, और के का जो मान होता है, जैसे यहाँ के कंडीशन के लिए यदि जिस माध्यम में रखे गए हैं उसके हिसाब से के का मान चेंज कर दिया जाता है। तो कहेंगे सर के का मान यहाँ कौन रखा गया है, यानी क्या रखा गया है, इसका पूरा मान आया है 9 गुणे 10⁻9। यहाँ जो माध्यम हम माने हैं, यहाँ y या निर्वात माने हैं, तो y या निर्वात के लिए जो के का मान होता है, y या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि थोड़ा भी सीरियस पढ़े हैं, और पहले नंबर तो आ गए हैं, यहाँ तक वीडियो देखते देखते तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो के का मान 1 होता है किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए जो होता है, वायु या निर्वात के लिए के का मान होता है आपका 1। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि रबर के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है और जल के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। ये था कूलाम का नियम। आइए समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो कूलाम का नियम हमारा पूछेगा तो हेडिंग बनाना है कूलाम का नियम। उसके बाद लिखेंगे कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिससे कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखना है कि कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की 2 आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच जो लगने वाला बल है 2 आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण से हल किया जाएगा तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा नियतांक हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान फिक्स होता है 9 गुणे 10⁻9। हम बोले हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान फिक्स होता है, लेकिन इसमें 4 हमको मालूम है, पाई हमको मालूम है 3.14 होता है। एप्सिलॉन 0 को वैद्युतशीलता बोलते हैं और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। के का मान, के को परावैद्युतांक कहते हैं और के बराबर होता है 1, और y या निर्वात के लिए जो है परावैद्युतांक का मान क्या होता है 1 होता है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो वैद्युतशीलता है इसका मात्रक और बीमा क्या है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर यदि देखे होंगे तो आप लोग को मालूम है कई बार जो है वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा हमसे पूछता है। तो आइए उसको समझते हैं कि वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा मतलब कैसे निकालते हैं या क्या होता है।
1 नंबर की तैयारी कन्फर्म है, मानकर चलिए कि वैद्यशीलता का मात्रक और बीमा कन्फर्म है कि ये आता है, कहीं न कहीं किसी न किसी कोड में आपका पूछा जाता है वैद्यशीलता का मात्रक और बीमा। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हमको निकालना है यहाँ से वैद्यशीलता का मात्रक और बीमा। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए हमारे पास सूत्र जो है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एफ का मान निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। इसमें ये हेडिंग है, इसको मिटा दे रहे हम। ये है आपका वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा या बीमीय सूत्र भी कहा जाता है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए इसका कहानी खत्म हो गया। बीमीय सूत्र, वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमीय सूत्र या बीमा। आइए देखते हैं। यहां से हमको मात्रक का बीमा किसका निकालना है, एप्सिलॉन 0 का। एप्सिलॉन 0 इधर लीजिए, एप्सिलॉन 0 इधर आएगा, ये हो जाएगा 1 अब यहाँ बचा क्या 1/4 के, यहाँ बचा Q1 Q2 और इंटू हो गया बाई हो गया F इंटू R का स्क्वायर। अब इससे कोई लेना देना नहीं, अब हमको मतलब है सिर्फ इससे, क्योंकि इसका मात्रक निकालना हम लोग को। देखिए इसका मात्रक निकालेंगे, वैद्युतशीलता का मात्रक, वैद्युतशीलता का मात्रक, तो वैद्युतशीलता का मात्रक निकालेंगे। अब देखिए यहाँ आवेश का 2 आवेशों का गुणा किया गया है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसका हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर। ये है बल का मात्रक होता है आपका क्या, न्यूटन, और ये है दूरी, तो दूरी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। आइए अब इसका बीमा या बीमीय सूत्र निकालते हैं। बीमा कैसे निकालेंगे, तो आवेश का बीमा होता है AT। आप लोग को मालूम है I बराबर Q, I = Q बटा में T होता है, तो वहां से आवेश की बीमा क्या निकालते हैं AT। ये हो जाएगा आपका AT का होल स्क्वायर। और बल का बीमा क्या होता है, तो ये होता है आपका ml T⁻², और ये दूरी है, दूरी का हो जाएगा आपका L का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ T⁻2 है माइनस का, ऊपर प्लस का है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको हल कर देते हैं नीचे। देखिए ये हो जाएगा आपका AT का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ml का क्यूब और T⁻²। लेकर जाइए इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा m⁻⁻1, m ऊपर जाएगा तो -1, l ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l⁻−3, t ऊपर जाएगा तो T⁻², है प्लस हो जाएगा, प्लस से ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा T⁻4 और a⁻1 या वैसे ही लिख देंगे, मान में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा हुआ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह इसका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कल से हम लोग आगे के डेरिवेशन देखेंगे। इसके बीच में मैं न्यूमेरिकल का भी वीडियो बनाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नए हैं अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।